हे गाइस, इंडिवल एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। आज का जो वीडियो है, आजकल आप देख रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के ट्रेड फ्री एग्रीमेंट की चर्चा हर जगह है। इस एग्रीमेंट से दोनों देशों को प्रॉफिट होगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इससे इंडिया को और एक प्रॉफिट होगा, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हमारे कंट्री की पहली ऐसी ट्रेड फ्री एग्रीमेंट है जो एशियन कंट्रीज के अलावा फॉरेन कंट्रीज से हुई है। इस हॉट टॉपिक में वहाँ के लोगों का क्या कहना है, चलिए देखते हैं। अपने टॉप स्टोरी में आते हैं। इसको करने में डिकेड से भी ज्यादा लग गए। अब ऑस्ट्रेलिया ने एक हिस्टोरिक फ्री ड्रायट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ। हमारे लिए इसका मतलब क्या है ये समझाने के लिए डेक्कन के पॉलिटिकल एनालिस्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मेलबर्न से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोफेसर, आपको दोबारा देखकर अच्छा लगा। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बनाने में 10 साल लग गए, लेकिन अगर आप आज दोपहर की प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच सुनेंगे तो वो कह रहे थे कि ये रिलेटिवली क्विकली किया गया था। आपका क्या कहना है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में? आपको भी दोबारा देखकर अच्छा लगा। ये एग्रीमेंट खुद में एक बड़ा सौदा है। ये इमेजिनेटिव डिप्लोमेसी है। फॉरेन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि फॉरेन अफेयर्स डिप्लोमेसी। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री के दरवाजे खोलता है। Foreign affairs diplomacy. It opens the door to the biggest country in the world, I guess. मुझे लगता है इंडिया के पास अब चाइना से ज्यादा फोकस है और ये चाइना को इम्पोर्टेंट सिग्नल्स भेजता है कि चाइनीज के अलावा और भी लोग हैं डील करने के लिए, और ये सप्लाई लाइंस खोलेंगे। और ऑस्ट्रेलिया के पास स्पेशल डेटा है कि इंडिया लिथियम, कोल और दाल और सब कुछ चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली दूध और बीफ नहीं है इस लिस्ट में, वो भी शायद कुछ महीनों में हो जाए, लेकिन वहाँ का मार्केट सुरक्षित है। वास्तव में इस तरह की चीजें जापान में भी सुरक्षित है। लेकिन देखिए, ये बहुत लंबा बोरिंग समय है। एंड यू नो, मुझे मोदी की चमक पसंद है। वे कहते हैं कि वे बस इस तरह काम करते हैं कि बस हो गया। वेल, ये शायद किसी नेशन के लिए 10 वर्ष भारत के लिए ज्यादा ना हो, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के लिए ज्यादा है। आपको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को क्रेडिट देना होगा इतनी प्रतीक्षा करने के लिए। वे इस बात से पीछे हट सकते थे, लेकिन वे नहीं हटे। और ये मॉरिसन गवर्नमेंट के लिए काफी घातक है, क्योंकि ये इलेक्शन डेट्स की अनाउंसमेंट करना शुरू कर देता है। और बाकी सब तो उनके पास कुछ डिंगे मारने के लिए है, लेकिन देखिए, ये उससे भी ज्यादा मैच्योरिटी के साइन है। ऑस्ट्रेलिया एक डील काट रहा है। It's a sign of maturity. Australia's cutting a deal. जो ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी की हेल्प करता है एक ऐसे देश के साथ जो अब तक न्यूट्रल है रशिया यूक्रेन वॉर में। आप जानते हैं कि आप इस गेम को खेल सकते हैं, और मैं ऐसे लोगों से डील नहीं करना चाहता जो मेरे जैसे विचार नहीं रखते हैं। लेकिन ये काफी बचकाना है। ये आपको बिल्कुल कहीं नहीं ले जाता है, क्योंकि वास्तव में इंडिया ने न्यूट्रल रहना चुना। और आप जानते हैं कि वे नहीं है। वे रशिया जो भी कर रहा है उसमें भी हाँ नहीं कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि वे न्यूट्रल हैं, यानी वे डिप्लोमेसी पर लौटने के लिए, ऑनेस्ट ब्रोकर बनने के लिए खुद को ओपन छोड़ना चाहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और इस देश में लोग अप एंड डाउन कूदना शुरू करते हैं, और वे करेंगे अगले कुछ दिनों में। कि हम कैसे जानते हैं कि आप सर्टेन ऑयल और उस तरह की चीजों का रीपैकेजिंग नहीं करने जा रहे हैं? और क्या हमें किसी ऐसे के साथ डील करना चाहिए जो रशियन इकोनॉमी के साथ बेट पर है? वेल, ये इंडिया का डिसीजन है, ऑस्ट्रेलिया का नहीं। This is India's decision, not Australia's. Yeah, let's just stay on. इस बात पर बने रहते हैं थोड़ी देर और। हम जानते हैं कि इंडिया हेवीली डिस्काउंटेड रशियन ऑयल को एक्सेप्ट करने जा रहा है। ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इस बारे में ज्यादा चिंतित नहीं है। The Australian government is not too worried about that. वेल, वे इंडिया के प्रॉब्लम्स के बारे में उतना चिंता नहीं कर सकती है। मेरा मतलब है कि आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के 25 मिलियन लोग दक्षिण पश्चिम पैसिफिक क्षेत्र में हर जगह से अलग हैं। India is in the middle of everything, number 3 power in the world probably, and so. और इसलिए आप जानते हैं कि हम इस बारे में चिंता नहीं कर सकते। अब जानते हैं कि इंडियंस जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। इंडियंस ने अपना रास्ता तय किया विद मटेरियल्स, जो उन्होंने कहा था कि वे न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं करेंगे, और उन्होंने किया। और वे एंड ऑफ द डे वेस्टर्न वैल्यूज पर वापस आ गए। और ऑफ कोर्स कीप इन माइंड कि ये सो कॉल्ड क्वाड डिप्लोमेसी का पहला डिविडेंड हो सकता है। यह हम सभी प्रकार से इंडिया और जापान और ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कंबाइंड है। और इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में क्या होता है, हिंद महासागर और प्रशांत तो आप जानते हैं। आपके पास बस एग्रीमेंट नहीं है, एक ट्रेड एग्रीमेंट। जिस नेशन के साथ आप अपने वैल्यूज सेंड करते हैं और उनके वैल्यूज रिसीव करते हैं, आप एक डायलॉग ओपन करते हैं। और ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया में यहाँ
इंडियन वर्कर्स और साइंटिस्ट के लिए जगह है। आप जानते हैं इंडियन स्टूडेंट्स अब चाइनीज स्टूडेंट्स को रिप्लेस करने के लिए रेडी हैं। क्या आपको लगता है ये यूनिवर्सिटीज में चाइनीज स्टूडेंट द्वारा छोड़े गए गैप को फील करने जा रहे हैं? Number 3, I'm sorry. Yeah, do you think it's going to fill the gap at universities left by Chinese students? Well, मैं आपको बताऊंगा कि मैं लंबे समय से हायर एजुकेशन में क्या कर रहा हूँ, और ये एक ऐसी कहानी है जो सामने आती रहती है कि इंडिया चाइना की जगह लेने जा रहा है। ये अभी तक नहीं हुआ है। ऐसा लगता है चाइनीज स्टूडेंट्स ने इंडियंस की तुलना ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे तक जाने का रास्ता पार किया। इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन देखिए उनके लिए कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स और यूके जाना ज्यादा अट्रैक्टिव है। मेरा मतलब है ऑस्ट्रेलिया को बस खुद को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाना चाहिए। चाइनीज स्टूडेंट्स इतनी दूर ट्रैवल नहीं करना चाहते थे। ऑस्ट्रेलिया उनके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प था, लेकिन मैं सुन रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में वर्षों से चल रहे इंडियन स्टडीज के बारे में। ये अभी तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया के पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसका हम बराबरी नहीं करना चाहते हैं। थोड़ा बहुत संप्रदाय को इम्यूलेट करें, और सांप्रदायिक और अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बहुत गहरी है, लेकिन ऐसी संख्या वाले न्यूक्लियर वेपन्स और बाकी चीजों के पावर वाले नेशन को इग्नोर करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड ऑफ कोर्स इंडिया अंत में, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये रशिया के साथ बेट पर है या नहीं। and of course, India at the end of the day, and I don't care if it's in bed with Russia or not. ये हमेशा चाइना का दुश्मन रहेगा, और आने वाले लंबे समय तक ऑस्ट्रेलिया और चाइना बहुत सारी चीजों में लॉन्गर हेड रहने वाले हैं। इसलिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का कैंप होना अच्छा है। ये कभी संकट में नहीं आता, क्योंकि चाइनीज को हमेशा एक इंडियन सपोर्ट के बारे में सोचना होगा। एट द एंड ऑफ द डे, अमेरिका के अलावा रूम में किसी दूसरे को रखना अच्छा है। Australia at the end of the day, so it's nice to have somebody in the room beside the United States of America. And it's बहुत अच्छा लगा हमेशा की तरह इस पर आपकी राय जानकर। Joe Siracusa, thanks so much for joining us tonight. Thank you, Kenny. तो पहला कमेंट है मलिया फिरदौर। इन्होंने लिखा है, इंडिया चाइना से अच्छा है। इनफैक्ट इंडिया किसी भी दूसरे देशों की तुलना में हर तरह से पॉजिटिव है और एक अच्छा अल्टरनेटिव है। मॉरिसन डन अ वेरी गुड डील। फिर फक्टिव लिखते हैं, 10 साल के डिले के लिए ऑस्ट्रेलियंस को खुद को ब्लेम करना चाहिए। वो सोच रहे थे कि चाइनीज हमेशा उनका साथ देंगे, लेकिन जब चाइना ने अपना असली चेहरा दिखाया और ऑस्ट्रेलियन कोल और अदर प्रोडक्ट्स बैन कर दिए, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि इंडिया कितना इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और ऑस्ट्रेलियंस ने चाइना से एक कड़वा सबक सीखा कि किस पर भरोसा करना चाहिए। सभी जानते हैं चाइना का असली रूप। वो बहला फुसला कर मीठी मीठी बातें करके पहले जाल में फंसाता है, फिर बाद में ठेंगा दिखा देता है। आज कई ऐसे देश हैं जो इसकी बातों में आके पछता रहे हैं। आज ऑस्ट्रेलिया को भी पता चल गया है। खैर जो भी है, लेकिन इस ट्रेड फ्री अग्रीमेंट से दोनों देशों को काफी प्रॉफिट होगा। फिर नेक्स्ट कमेंट है क्रिस त्याग। इन्होंने लिखा है, एक बात पक्की है, इंडिया चाइना से 1000 टाइम्स बेटर पार्टनर है। श्रीलंका को शायद अब ये रियलाइज हो रहा होगा। एकदम सही कहा। धीरे धीरे पूरी दुनिया समझ जाएगी और लास्ट में कोई इनके साथ नहीं होगा। फिर इंडी लैब कहते हैं, रशिया और यूक्रेन के झगड़े को बीच में मत लाओ। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया यूरोप में नहीं है। हमारी पॉलिसीज किसी झगड़े पर निर्धारित नहीं है। फिर नेक्स्ट कमेंट है एंड्रयू लैम्बर्ट। ये कहते हैं, चाइना ने जो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को हेल्प की जरूरत होगी। थैंक यू इंडिया। ऑस्ट्रेलिया अनरेस्ट्रिक्टेड यूरेनियम इंडिया को सेल करना चाहता है। एक बात तो मैं कहूंगी, जब कभी भी किसी भी देश को हेल्प की जरूरत पड़ी है, तब इंडिया ने उनकी हेल्प की है। जितना भी हो पाता है इंडिया से वो करते हैं। अब चाहे बात श्रीलंका की हेल्प की हो या फिर किसी भी कंट्री की, श्रीलंका को भी इंडिया ने काफी हेल्प किया, नेपाल को भी किया है, और कई ऐसे देश हैं। इंडिया फ्रेंडली कंट्री होने के साथ साथ हेल्पिंग कंट्री भी है। फिर अगला कमेंट है जॉन कैनेडी। इन्होंने लिखा है, इकोनॉमिक क्राइसिस और अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ती रेट के कारण अब इन्वेस्ट करना और पैसे कमाना सबसे बेस्ट है। फिर एडी बी ने लिखा है, फाइनली किसी ने तो कहा कि ये इंडिया का डिसीजन है। अगर वे रशिया से ट्रेड करना चाहते हैं या नहीं, ये वेस्ट डिसाइड नहीं करेगा। वो दिन बहुत पहले चले गए। बात तो इन्होंने बिल्कुल सही कही है। अब वो दिन नहीं रहा जब कोई भी आएगा, कोई भी कुछ भी कहेगा और हम बस चुपचाप से सुन लेंगे। इंडिया आत्मनिर्भर सिर्फ बोलने के लिए नहीं हुआ है। फिर क्रिस इस्माइल कहते हैं, चाइना के साथ हमारा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से बुरा और कुछ नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट कमेंट है स्काईलार्क। इन्होंने लिखा है, ब्रिटेन ने भी हाल में इंडिया के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है, तो क्या इसका मतलब ये है दुनिया मेड इन चाइना पर डिपेंड होना छोड़ रही है? फिर नेक्स्ट कमेंट है ग्रेव वॉकर। इन्होंने लिखा है, एटलीस्ट अब ऑस्ट्रेलिया में फूड की शॉर्टेज नहीं होगी। इंडिया के पास चाइना
और रशिया से भी ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड है। अगर अच्छे से यूटिलाइज किया जाए तो इंडिया पूरी दुनिया को फीड कर सकता है। फिर चीज बर्गर कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ऐसी कंट्री के साथ ट्रेड फ्री एग्रीमेंट साइन कर रही है जिसने रशिया को क्रिटिसाइज करने से मना कर दिया और अभी भी उनसे रशियन ऑयल खरीदते हैं। ऑल्सो कैन वेट फॉर आवर जॉब्स टू बी शिप्ड ओवरसीज। फिर नेक्स्ट कमेंट है डेविड, इन्होंने लिखा है इंडिया के मीडिया की सुनो और सीखो कि वे वेस्ट को किस तरह देखते हैं और इंडिया रशिया को लेकर क्या फील करता है। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।